हेलो लर्नर्स, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ ये डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड है ना, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया गया। तो बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। तो इसकी कंपोजिशन देखने वाले हैं आज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, यानी कि कौन कौन से मेंबर थे, कितने मेंबर थे, ये सब कुछ आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3rd June 1947, those members who were elected from a territory which fell under a Pakistan ceased to be a member of the Constituent Assembly। पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो पहले तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। पहले तो ऐसा कोई भी नहीं, भी बस अब भारत आज़ाद होगा तो सभी हम मिलकर क्या करेंगे, बस हमारे सबके मेंबर होंगे। जब ये 3rd जून 1947 को ये इन्होंने मुस्लिम्स ने अलग पाकिस्तान की मांग कर ली, तो ये जो मेंबर थे तो ये मेंबर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वो अब कम हो गए, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर हैं ये अब पाकिस्तान चले जाएंगे। ओके, अब द नंबर ऑफ द मेंबर इन द असेंबली, तो अब नंबर जो असेंबली के मेंबर्स का नंबर है वो अब 299 रह गया। ओके, पहले ज़्यादा थे और अब जब ये इसके पार्टीशन के बाद ये 299 मेंबर्स रह जाते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। 284 members were actually present on 24th जनवरी 1950। तो भाई ये देखिए अडॉप्ट कब किया जाता है ये याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को। सब ने सिग्नेचर कब किए थे, कितने मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे, 284 में। टोटल मेंबर वैसे कितने थे, 299 थे, मगर साइन कितना उन्होंने किए थे, ये देखो 299 तो टोटल मेंबर थे, है ना। तो ये अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, ये अडॉप्ट की बात हो रही है ना। तो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और उसके बाद साइन कब किया गया था, तो ये 284 मेंबर्स ने साइन किया था। ओके, साइन किया गया था, कब किया गया था, 24 जनवरी और 1950 को साइन किया था। ओके, एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फाइनल पास, यानी कि फाइनल पास के लिए सिग्नेचर कर दिए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट होता है, कब फोर्स में आता है, 26 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज थस फ्रेम अगेंस्ट द backdrop of the Hoyden's violence and the partition unleashed on the subcontinent। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस तरीके से भी अब बनाया गया कि हम कुछ ऐसा करेंगे। ये देखो पार्टीशन में देख लिया था ना, पार्टीशन में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला था। वायलेंस यानी कि बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, कत्लेआम हुआ था बहुत ज़्यादा पार्टीशन में। इसको देखकर तो इस तरीके से फ्रेम किया गया कि इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ओके, इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द fortitude of the framers that they were not only able to draft a constitution under the immense pressure but learned that the right lesson from the unimaginable violence that accomplished the partition। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम करता थे, जिन्होंने फ्रेम किया था, जिन्होंने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि उन्होंने चाहे इतने इमेंस प्रेशर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर भी उन्होंने सब कुछ इमेजिन कर लिया था। ये देखो वायलेंस को देखकर तो वो चाहते थे कि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो, है ना। तो इस तरीके से भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें चेंजेस वगैरह करते हैं और उसमें बदलाव करते हैं और इस तरीके का फ्रेमवर्क करते हैं कि आने वाले समय में इस तरीके का वायलेंस ना देखना पड़े, जो कि अब पार्टीशन के समय में देखना पड़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द सिटीजनशिप वेयर नॉट
only would a minority be secured, but a religious identity would have no bearing on a citizenship rights. तो भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू कमिटमेंट लिया गया जिसमें न्यू कॉन्सेप्ट दिया गया सिटीजनशिप का न्यू कॉन्सेप्ट दिया गया, और इसमें जो मिनॉरिटी थी, मिनॉरिटी यानी कि जो कम जनसंख्या वाली आबादी है उसको भी सिक्योरिटी दी गई, और जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, कोई भी जैसे कोई भी धर्म है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको सिटीजन का राइट नहीं माना जाएगा। ओके, यानी कि सब अपना अपना धर्म को जैसे चाहे वो अब उसको फॉलो कर सकते हैं, सेकुलर हम ऐसा थोड़ा सा बोल सकते हैं। but this account of the composition of the constitution assembly that draft the constitution touched upon the only surface how our constitution was made। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये सब कुछ देखा और ये सब कुछ टच किया कि भाई हम ये सरफेस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ये मेड हो रहा है, कैसे मतलब ये इम्प्लीमेंट होगा, सब कुछ उन्होंने देखकर फिर इसमें बदलाव किए। ऑल्दो द मेंबर ऑफ द असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज यानी कि हर एक मेंबर ने वोट दी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे इनको यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू नहीं इनको इलेक्ट किया गया था। There was a serious attempt to make assembly a representative body, मगर फिर भी ये अटेम्प्ट किया गया, ये कोशिश की गई कि इनको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया जाए इस असेंबली को। मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम डिस्क्राइब्ड अबव। तो इस स्कीम के इन्होंने ऐसी स्कीम बनाई जिससे जो हर एक मेंबर है, हर एक रिलीजन का मेंबर है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इन एडिशन द असेंबली हैड 28 मेंबर्स। तो असेंबली के कितने मेंबर थे? 28 मेंबर थे, याद रखना है 28 मेंबर्स थे फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। किस शेड्यूल कास्ट? SC जो शेड्यूल कास्ट थे उसमें से 28 मेंबर्स थे। इन टर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, जो कांग्रेस थी वो डोमिनेट द असेंबली ऑक्युपाइंग एज मच एज 82% ऑफ द सीट्स इन असेंबली आफ्टर द पार्टीशन के बाद 82% जो सीट्स है, ठीक है, सीट्स है जो हम बोल सकते हैं उसके फेवर में वो वोट्स ले लेती है और कांग्रेस बनाती है फिर सरकार। ओके, द कांग्रेस इटसेल्फ वाज अ डाइवर्स पार्टी। जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस ये एक डाइवर्स पार्टी है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे नहीं बनी गई। ओके, इट मैनेज टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट द शेड ऑफ ओपिनियन विद इन। तो ये जो कांग्रेस थी ये सभी रिलीजन सब को मतलब इंक्लूड करती है, इस तरह की ये कांग्रेस पार्टी थी, इसीलिए इसको 82% उनको वोट मिल जाते हैं और वो जीत जाते हैं। आई होप ये कंपोजिशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाला ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू for giving your precious time. Be happy, stay happy. Thank you and God